मैम एक चीज़ हमारे दर्शक ज़रूर जानना चाहेंगे कि घबराहट और डर नहीं होता? प्रधानमंत्री मोदी से आप मिली हुई हैं, उन्होंने खुले में ही कहा है कि खून के प्यासे लोग, और उसके बाद भी आप, हम देखते हैं बराबर, हमारे दर्शक भी देखते हैं, आप एकदम खुलकर सवाल पूछती हैं, जो गलत है बोलती हैं। तो कहीं एक डर की, एक प्रधानमंत्री तो हैं ही देश के, इतने बड़े पावरफुल आदमी हैं, और उनकी आप नीतियों पर सवाल उठा रही है, उन पर आप कह रहे हैं, अभी अब यूनिफॉर्म पर आपने कहा, इतना खुलकर एकदम चीज़। हैदर देखिए, जो 1925 का साल था ना, वही लौट आया है 100 साल बाद 2025 में। तो क्या तब हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे वो डरे थे क्या? जब तक गांधी नहीं आए थे, अलग अलग तरीके से लोग अपना विरोध दर्ज करते थे, लेकिन गांधी आए तो उन्होंने सबसे बड़ी कुंजी क्या दी हमें? उन्होंने कहा डरो मत। आज राहुल गांधी भी वही कहते हैं, डरो मत। और मेरे परिवार में मुझे जो जैसे मैंने बताया कि हम 3 बहनें थे, तो मेरे पिता ने हमेशा और मेरी माँ ने ग्रूम ही इस तरह से किया था कि किसी, अगर आप सही काम कर रहे हैं तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं प्रधानमंत्री जी के बारे में जो बोलती हूँ, उसमें कुछ भी अतिरेक से मढ़ा हुआ नहीं है। ये वही है जो वो कर रहे हैं, और ऐसे गलत कामों से मेरा विरोध है। जैसे अग्निपथ स्कीम वो लेकर आए, उससे मेरा विरोध है। अग्निपथ जैसी स्कीम इजराइल का मॉडल है। एक किताब थी स्टार्टअप नेशन, उस किताब के आधार पर यह स्कीम ले आई गई। इजराइल 70 लाख लोगों का देश है, हमारा देश 140 करोड़ का देश। बिना किसी पायलट प्रोजेक्ट के हमारे ऊपर एक ऐसी योजना मढ़ दी गई जिससे आज परिणाम दिख रहा है। हमारी सेना संख्या बल में 1,80,000 से ज्यादा सैनिक कम हो गए हैं। बार बार हमारे टेक्निकल के जो एक्सपर्ट हैं, जो सेलर्स हैं या एयरमैन हैं, वो रिटेन नहीं कर पा रही है हमारी फौजें। तो फौज के अंदर अफरा तफरी है। अग्निवीर जो हैं 8 घंटे काम करते हैं। तो इन सब चीज़ों का विरोध करना होगा। जिस सेना ने मुझे विंग कमांडर अनुमा आचार्य बनाया है, उस सेना के प्रति मेरी सबसे बड़ी वफादारी है, इस देश के प्रति वफादारी है।